हेलो दोस्तों, हम एसएससी एसएसएल एग्जाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से कवर किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। ये मूर्ति कांसे की बनी थी। कांसे की बनी थी। ये कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य शासन में की गई? गुप्त काल में की गई। अजंता की गुफाएं मौर्य काल से संबंधित हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कुडफेसिस। अजंता की गुफाएं कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1945 का अधिनियम। तो 1919 के अधिनियम से दिया गया था। 1919 के अधिनियम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1935 के अधिनियम से केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को बंटवारा हुआ। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियों। किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। तो अनुच्छेद 27 द्वारा दी गई है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? संगठन दिया गया है, उसका मुख्यालय सामने दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, लंदन। ये तो गलत है, ये मॉन्ट्रियल में है। इसका पहला ही गलत है। दूसरा क्या है? इंटरपोल, लियोन। इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, बर्न। इसका भी सही है। खाद्य तथा कृषि, रोम। ये भी सही है। यानी पहला गलत हो जाएगा, यही आंसर सही माना जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो क्या है? राजनीतिक अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने की आयु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो ये आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से और क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार प्रस्तावना लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किसकी है? गोवा की है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गोवा में है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है।
राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में, फरिश्का अभयारण्य राजस्थान में, अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, पेरियार केरल में है। यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर, सिंडर, शंकु। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। आइए इसका फिगर दिखाते हैं। अत्यधिक दाब और ताप के कारण जब पृथ्वी के अंदर विस्फोट होता है तो जो अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्मा। अगर यही मैग्मा ऊपर चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो जहाँ से निकलता है कटोरा जैसा, कप जैसा क्या बना लेता है? आकृति बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प और SO2 और CO2 गैसें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो यह प्रकाश के परिकिरण द्वारा छा जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं होम पेज। होम पेज में हाइपरलिंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो ओजोन, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। मीथेन ये गोबर में पाया जाता है। हीलियम गुब्बारों में भरा जाता है। नाइट्रोजन गाड़ी के टायरों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी की कमी के कारण होता है विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन 12। तो क्या होता है? विटामिन B1 होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन। ये सब केमिकल नाम हैं इनके। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। तो किससे संबंधित है? भारत के दुग्ध उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्जिन कुरियन ने गुजरात के अंगद जिले से की थी। अगला क्वेश्चन है, महाननोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसे जो दूसरी के साथ जोड़ा गया है। पहली किससे संबंध है? हैराड डोमर मॉडल पे आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मंदिर और राज्य। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, नर्मदा, ताप्ती, गोमती। तो कहाँ स्थित है? ये गोमती नगर किनारे स्थित है। लखनऊ शहर गोमती नगर किनारे स्थित है। लूनी ये अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? चेतन भगत, रूपा पई, अरविंद केजरीवाल, देवदत्त पटनायक। किसने लिखी है? ये लिखी है चेतन भगत ने। अगला क्वेश्चन है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994, 1973, 1975, 1971। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई,
लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो कहाँ किया था? बम्बई में किया था। इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की फेमस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत, कतर। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। यूएई होप मिशन किसका है? यूएई का है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, सेना दिवस, श्रम दिवस। तो सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वित्त मंत्रालय, सिडबी, पर्यावरण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो सिडबी ने किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस रमन है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर खोला गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को? 16 जनवरी को की है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? के रमन चंदेल, जी सतीश रेड्डी, एम प्रणय गुप्ता, जे वरुण चोपड़ा। किसे दिया गया है? डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को दिया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन पूरा सिलेबस बेस होता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर को देखते हुए एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन डिजाइन करने में, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।